मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर औरंगज़ेब, जर्नी ऑफ लाइफ चैनल के साथ। अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही जो है बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो जो है आपको साथ साथ मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज मैं अपने वालिदैन का तारफ़ जो है आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे दाएं और बाएं। दाईं तरफ जो है मेरे वालिद साहब हैं और बाईं तरफ जो है मेरी वालदा साहिबा हैं। तो आज जो है ना इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ मेरे वालिद का ही तारफ़ जो है पेश हो सकेगा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में जो है वो वालदा का तारफ़ भी आ जाएगा। तो मेरे वालिद साहब जिनका नाम अब्दुल अज़ीज़ था वो हकीम मौलवी अब्दुल अज़ीज़ कहलाते थे। वो ख़ुद तो मौलवी अपने आप को नहीं कहलाते थे, लेकिन चूँकि मौलवी ख़ानदान से थे, मौलवियों वाली शक्ल सूरत थी और चूँकि आलम फाजिल भी थे, कुरान के आलम थे, कुरान हकीम और हदीस के आलम थे, इसलिए वो मौलवी भी कहलाते थे। हालांकि कभी उन्होंने इमामत नहीं करवाई या इमामत का पेशा जो है वो बतौर पेशा के इख्तियार नहीं किया। बतौर पेशा जो वो हकीम थे, तबीब थे। तो इसलिए जो है ना वो हमारा जो ख़ानदान जो है वो बेशतर मौलवियों का भी है और तबीबों का भी है। और इसी तरह से वालदा का तारफ़ भी आएगा इंशाल्लाह, वो भी बताऊंगा कि वालदा भी एक तबीब थी, मुस्तनद और सनद याफ्ता तबीब थी। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो नज़रियात के लिहाज से शाह वलीउल्लाह और मार्क्सी नज़रियात, चीनी और रूसी इनकलाब सन 17 का और चीन का इनकलाब सन 1949 का, इनसे भी मुतासर थे। और वो बुनियादी तौर पर जो है ना जिसके ज़्यादा जो है वो पैरोकार थे या समझे जाते थे वो उबैदुल्लाह सिंधी थे। तो इनकी वजूहात चीन का, रूस का इनकलाब, उनसे मुतासर होना, मार्क्सी नज़रियात से मुतासर होना या उबैदुल्लाह सिंधी के नज़रियात से मुतासर होना, ये मुआशी नज़रियात की वजह थी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आम तौर पर उलमा ने मुआशी प्रोग्राम, इस्लाम के मुआशी प्रोग्राम पर इतना ज़ोर नहीं दिया जितना कि शाह वलीउल्लाह ने और उबैदुल्लाह सिंधी ने जोर दिया था। और रूस और चीन में जो इनकलाब आए थे उनमें भी ऐसा ही था कि जो गरीब किसान और मज़दूर तबकात थे उन्होंने इस्तिसाली तबकात का तख्ता उलट दिया था। इसलिए वालिद साहब को ये बात पसंद थी कि गरीबों की, मज़दूरों और किसानों की हुकूमत आई थी, तो इस लिहाज से ये इन इनकलाबात को वो पसंद करते थे। और उनके ख्याल में शाह वलीउल्लाह ने या उबैदुल्लाह सिंधी ने जो फ़लसफ़ा पेश किया, और ये बात याद रखने वाली है कि उबैदुल्लाह सिंधी जो है वो भी रूसी इनकलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर थे और लेनिन की ज़िंदगी में ही उसने रूस का दौरा भी किया था। तो आगे जाकर बात यूँ बनी कि मेरे वालिद साहब के नज़रियात तो बहुत से हैं, उनमें जो इश्तराकी नज़रिया था वो मैं लेकर चल पड़ा, और बाकी जो नज़रियात हैं वो अभी मैं उनके थोड़ी से इजमाली तौर पर उनका तारफ़ कराऊँगा। वो मेरा छोटा भाई है प्रोफेसर जहांगीर परवेज़, जो कि उकाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा से रिटायर हुए हैं। वो मेरे वालिद के बाकी नज़रियात को वो लेकर चल रहे हैं। उन्होंने भी एक चैनल बनाया हुआ है ग्लोबल पीस का, जिसमें वो मेरे वालिद के नज़रियात का प्रचार करते हैं। तो मेरे वालिद के जो दीगर नज़रियात हैं उनमें जन्नत का तसव्वुर, दोज़ख का तसव्वुर कि ये, और यौम हिसाब और यौम तगाबन, यौम क़यामत, ये सारे जो है एक ही चीज़ के नाम हैं। मुख्तलिफ
मफहूम इनके हैं, लेकिन काम बात एक ही है। तो मेरे वालिद के ख़्याल में एक आलमी रियासत का क़याम होना ज़रूरी है ताकि जो एटमी जहन्नम से बचा जाए। उन्होंने तीसरी आलमगीर जंग को एटमी जहन्नम के नाम से पुकारा है, और उनके ख़्याल में कुरान हकीम जो है इसी क़यामत का जिक्र करता है। और मेरे वालिद साहब की जो आखिरी किताब है उसका नाम भी आलमी रियासत का क़याम कुरान हकीम की रोशनी में है। तो उस पर जो है ना मेरे छोटे भाई काम कर रहे हैं, और वो उसको छुपवाने के लिए कोशिश भी है। तो मेरे वालिद साहब ने ये बताया है कि अगर दुनिया वालों ना समझे और एक रियासत का क़याम दुनिया वालों ने ना पैदा किया, या एक रियासत में वो मुतशक्किल ना हुए, तो फिर जो है एटमी जहन्नम का यहाँ आना लाजमी हो जाएगा। लेकिन अगर वो होशमंदी से काम लें और एक आलमी रियासत का क़याम अमल में ले आएँ जो कि कुरान हकीम के असूलों की रोशनी में होगा, तो उनकी बचत हो सकती है। तो इस लिहाज से जो है ना मेरे वालिद जो है ना वो एक तरक्की पसंद सोच के मालिक थे, और तरक्की पसंद मौलवी समझ लें, कह लें। तो हिंदुस्तान से वो माइग्रेट होकर जो है ना जब आए तो यहाँ इनकलाबी ख्यालात उसके साथ ही थे। वहाँ भी जिस गांव में वो रहते थे, मेरे वालिद साहब ज़िला फ़िरोज़पुर की तहसील बंगला फाजल का कि एक गांव खिपावाली के रहने वाले थे, जबकि मेरी वालदा जो थी वो ज़िला हिसार की तहसील फ़तेहाबाद के कस्बा टोहाना की रहने वाली थी। और ये मेरे वालिद और मेरे वालदा दोनों जो हैं आपस में कज़न भी थे, चचा ताया के और खालाजाद, जिसको मसेर भी कहा जाता है और पतरेर भी कहा जाता है पंजाबी में, कि दोनों में ये रिश्ता भी मौजूद था। तो मेरे वालिद साहब जो कि जब माइग्रेट होकर आए तो अब वो अपने इनकलाबी ख्यालात के साथ ही आए थे। वहाँ हिंदुस्तान में भी उनकी ये सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी और सारी थीं। जब यहाँ आए तो उन्होंने किसान कमेटियाँ तश्कील दी, क्योंकि किसानों में वो काम करते थे और किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहते थे, लिहाजा किसान कमेटियाँ कायम की। और जब सन 1953 में एंटी अहमदिया मूवमेंट चली, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब अपने इनकलाबी ख्यालात की वजह से एक शनाख्त पैदा कर चुके थे ज़िला साहिवाल में, शहर में, और साहिवाल शहर में ही रहते थे वो। कुछ अर्सा के लिए हम 151 ईबी में रहे और फिर वहाँ से माइग्रेट होकर साहिवाल में आ गए। साहिवाल में मेरे वालिद साहब जो है ना उन्होंने किसान कमेटियाँ मुनज़्ज़म की और अपनी शनाख्त बनाई, और चूँकि वो मौलवी भी थे और इनकलाबी भी थे, लिहाजा वो एंटी अहमदिया मूवमेंट के दौरान वो धर लिए गए और उनको जेल यात्रा भी करना पड़ी। कुछ महीने वो साहिवाल सेंट्रल जेल में, जो उस वक्त मिंटू उमरी के नाम से याद किया जाता था, पुकारा जाता था, तो उस जेल में भी चंद माह उन्होंने क़याम किया। तो अपने इनकलाबी ख्यालात की वजह से ही जो है ना वो जब हम सन 1955 में जब हम साहिवाल से यानी कि मिंटगुमरी से कस्बा भुम्मन शाह की तरफ माइग्रेट हुए, जो कि तहसील दीपालपुर का एक बहुत बड़ा गांव है, तो उस वक्त वालिद साहब की इन्हीं इनकलाबी ख्यालात की वजह से कुछ लोगों ने वहाँ मुखालफत की थी आने की। वहाँ जो लोग रहते थे वो भी माइग्रेट होकर आए थे। वो माइग्रेट होकर आए थे वहाँ से जहाँ मेरी वालदा रहने वाली थी, यानी कि कस्बा टोहाना की तहसील फ़तेहाबाद की रहने वाले और ज़िला हिसार की। और इसीलिए मेरी वालदा की जो बोली थी वो हिसारियों जैसी तो नहीं थी, अलबत्ता जो है ना हम कह सकते हैं कि वो हरियाणवी बोली ही थी, उसी का कोई डायलेक्ट था जो मेरी वालदा बोलना करती थी। और ये एक बड़ी हैरानगी की बात है कि सारे बच्चे जो है वो आम पंजाबी बोलने वाले थे, जबकि वालदा अकेली जो है वो ऐसी बोली बोलती थी। और जो वहाँ माइग्रेट होकर आए थे वहाँ हिंदुस्तान से, वो सब के सब पठान थे, और उन पठानों के साथ और भी कौमें थी, लेकिन ज़्यादातर पठान ही थे। और उन्हीं की ख्वाहिश पर हम साहिवाल या
अपना साहिवाल से या मिंटू उमरी से माइग्रेट होकर बुमर शाह गए। और इसके साथ जो है ना बाकी जो है इंटरव्यू इंशाल्लाह अगली किस्त पर जो है पेश किया जाएगा।